हेलो दोस्तों, वेलकम्स टू ओम क्रैकर्स। एंड देखिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे RACJT इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यानी आज हम यहाँ पे कुछ थ्योरी टाइप क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एग्जाम में काफ़ी बार यानी कई बार इनको पूछा गया है। इस तरह क्वेश्चंस दोस्तों कई बार आते हैं एंड यानी हमेशा आते हैं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेगा। 35 क्वेश्चन में से आपको एक दो क्वेश्चन ऐसा भी देखने को मिलेगा। सो सबसे पहले तो आप यहाँ पे पहले हम क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों। देखिए, अपना पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको 6 दिसंबर की एग्जाम को देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि आप कंप्यूटर का एग्जाम दे रहे हो तो कंप्यूटर के आविष्कार के बारे में। तो कंप्यूटर के आविष्कारक हैं दोस्तों चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है यहाँ पे चार्ल्स बेबेज का ऑप्शन थर्ड है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे राइट आंसर लगा लीजिए, चार्ल्स बेबेज। यानी कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट आता है आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी। तो हमको बताना है यहाँ पे कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी। तो दोस्तों आधुनिक कंप्यूटर खोज हुई थी 1946 में। याद रख लीजिए कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? 1946 में। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर लगाइए, 1946 में। नेक्स्ट है कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। तो कंप्यूटर का हिंदी नाम होता है दोस्तों संगणक यंत्र। यानी इसको बोलते हैं संगणक यंत्र, यानी संस्कृत में बोलते हैं संगणक। सन यानी जो यानी गणना करता है, तो गणना करने वाला। तो गणना करने वाला तो एक तो तरह से गणना करने वाला एंड एक होता है संगणक। तो संगणक यहाँ पे ऑप्शन बी दिया हुआ है आपको। यहाँ पे संगणक लगा लीजिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि देखिए कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों इस तरह क्वेश्चन ऐसे भी आता है कंप्यूटर साक्षरता क्या है। तो ये भी क्वेश्चन हमने डाला है, इसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखिए कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है दोस्तों 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर यहाँ पे ऑप्शन डी है, 2 दिसंबर। एंड नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट CPU का पूर्ण रूप। तो CPU जैसा कि हमें पता है कि कंप्यूटर में CPU लगता है, एक वो होता है ना, एक डिब्बे टाइप का, छोटा सा डिब्बे टाइप का CPU होता है, यहाँ पे कि हम DVD वगैरह भी लगाते हैं CPU में ही। तो CPU का होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है यहाँ पे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है कि इनमें से सर्च इंजन नहीं है। तो सर्च इंजन इनमें से दोस्तों कौन सा नहीं है। तो गूगल एक सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, वाइडू, तो वाइडू भी एक सर्च इंजन ही है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे है वॉलफॉर्म अल्फ़ा। तो वॉलफॉर्म अल्फ़ा ही यहाँ पे एक दोस्तों सर्च इंजन नहीं है। ये तीनों दोस्तों यहाँ पे सर्च इंजन है, गूगल, याहू और वाइडू। एंड वॉलफॉर्म अल्फ़ा यहाँ पे एक सर्च इंजन नहीं है। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों, नेक्स्ट है यहाँ पे कि निम्न में से कौन इनपुट इकाई है। तो इनपुट इकाई के बारे में आपको बताना है। तो देखिए फर्स्ट है आपका माउस, ऑप्शन बी है कीबोर्ड, ऑप्शन सी है स्कैनर एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, या फिर ये सभी, या नहीं दोस्तों ऑप्शन डी है यहाँ पे ये सभी। तो इनमें से आपको इनपुट डिवाइस के बारे में बताना है कि इनपुट डिवाइस कौन सी है। तो ये सभी आपकी इनपुट डिवाइसेज हैं। तो ये सभी जो माउस, कीबोर्ड और स्कैनर यानी इनपुट डिवाइस के एग्जांपल्स हैं ये माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। नेक्स्ट है 1 KB। तो दोस्तों 1 KB तो आप ये लगा लीजिए 1 KB आता है 1024। तो KB से छोटा क्या होता है दोस्तों? बाइट होता है। इसी तरह से दोस्तों 1 MB से छोटा होता है दोस्तों KB। तो KB तो 1024 KB हो जाता है वहाँ पर। तो दोस्तों 1024 तो आएगा ही। अब KB से छोटे क्या है यहाँ पे? बाइट होता है, तो बाइट लगा दीजिए 1024 के आगे। अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों 1 MB, तो 1 MB से छोटा क्या होता है दोस्तों? KB होता है। तो 1 MB का छोटा हो गया KB, तो 1024 KB लगा देंगे वहाँ पे। इस तरह से दोस्तों आपको 1000 के आगे MB, KB, इसी तरह याद रखिए MB, KB और बाइट, ये होती हैं आपके, इस तरह से आपकी होती है। और दोस्तों MB से बड़ा होता है GB, तो GB गीगाबाइट। अगर आपसे पूछा जाए 1 GB में कितने MB होते हैं, तो वो दोस्तों 1024 MB होते हैं। ये हो गए दोस्तों। जैसे कि 1 KB के बारे में पूछा है, तो KB से छोटा होता है दोस्तों बाइट, तो वो 1000 बाइट होते हैं किसमें? 1 KB में। यानी 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1 MB। तो देखिए ये आ गया 1 MB। MB छोटा होता है दोस्तों क्या? KB, तो वो 1024 KB इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरह से GB आता है, तो GB से छोटा होता है दोस्तों MB वाला देख लीजिए 1024 MB। ये 10 हमारा यहाँ पे 10 तक हो गए। तो दोस्तों इनमें से 3 में से कोई सा भी क्वेश्चन अभी भी आ सकता है दोस्तों। ये कई बार पूछे गए हैं, इनमें दोस्तों कन्फ्यूजन सा रहता है। MB KB में आप कन्फ्यूजन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप एक तरह सीधा लगा लीजिए, सबसे बड़ा होता है GB से छोटा होता है तो MB से छोटा होता है KB और KB से छोटा होता है बाइट। तो इस तरह से आप इनमें 1024 आगे ऐड कर लीजिए और होता जाएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? या डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डेटा को, या फिर इन सभी को। तो कंप्यूटर में डेटा कहा जाता है दोस्तों एकत्रित डेटा, यानी कंप्यूटर में जो चीज़ है एकत्रित है उनको डेटा कहा जाता है कंप्यूटर में।
नेक्स्ट है कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। कंप्यूटर में ये तो था दोस्तों सूचना किसे कहा था, तो सूचना एकत्रित डेटा कहा जाता है। अब डेटा की बात आती है दोस्तों, डेटा किसे कहा था, तो डेटा कहा जाता है दोस्तों एक तरह से चिन्ह और संख्यात्मक सूचनाओं को, यानी डेटा कहा जाता है चिन्ह और संख्यात्मक सूचना को। ऑप्शन डी लगाई यहाँ पे, डेटा तो कहा जाता है चिन्ह और संख्यात्मक सूचना को, और ये एकत्रित सूचना को, एकत्रित यानी जो कंप्यूटर में सूचना होती है उसे बोला जाता है एकत्रित डेटा बोला जाता है उसे। नेक्स्ट है यहाँ पे कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जनक आपसे पूछा गया, तो कंप्यूटर का हमने फर्स्ट क्वेश्चन ये देखा है, कंप्यूटर का जनक है दोस्त चार्ल्स बेबेज, ये दोबारा डल गया यहाँ पे। नेक्स्ट है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है, तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है दोस्तों आपको बताना है। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर दोस्तों सिद्धार्थ, ऑप्शन ए यहाँ पे दिया हुआ सिद्धार्थ ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है, तो कंप्यूटर है जो कि कौन सी भाषा पर कार्य करता है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन देखिए बेसिक भाषा, कोबोल भाषा, मशीनी भाषा या फिर फोर्ट्रॉन भाषा। तो कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है, तो ये दोस्तों मशीनी भाषा पर वर्क करता है कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है, मशीनी भाषा पर। नेक्स्ट डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, तो डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ होता है। देखिए डाटा प्रोसेसिंग का मतलब आपको बताना है, डाटा प्रोसेसिंग का क्या मतलब है। तो डाटा को संग्रहण करना, डाटा को सजाना या फिर डाटा को उपयोगी बनाना, फिर या उपरोक्त सभी। तो बताना डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है। तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है दोस्तों डाटा को उपयोगी बनाना, डाटा को प्रोसेस में लाना है, डाटा को उपयोगी बनाना। नेक्स्ट दोस्तों हम देख चुके हैं कि डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है डाटा को उपयोगी बनाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 17 नंबर। तो 17 नंबर पे आता है सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। तो सबसे तेज कंप्यूटर होता है दोस्तों सुपर कंप्यूटर, यानी ये क्वेश्चन हम फर्स्ट जो वीडियो हमारी उसमें भी हमने देखा था कि सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है, तो वो होता है दोस्तों सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट है दोस्तों IMAC एक प्रकार का क्या है। तो IMAC एक प्रकार का क्या है आपको यहाँ पे ये बताना है। तो IMAC एक प्रकार की दोस्तों मशीन होती है, IMAC एक प्रकार की है मशीन है। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी 6 दिसंबर के एग्जाम को पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर के जनक व पिता। तो इस तरह से दोस्तों हमने क्वेश्चन देखा है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। एंड ये भी क्वेश्चन देख चुके हैं हम कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है, कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज कहा जाता है। एंड यहाँ पे दोनों को मिक्स करके पूछ लिया गया दोस्तों कंप्यूटर के जनक एवं पिता किसे कहा जाता है, तो दोस्तों दोनों हो गए चार्ल्स बेबेज। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर लगाइए। नेक्स्ट है कंप्यूटर साक्षरता का क्या अर्थ है। तो कंप्यूटर साक्षरता का दोस्तों अर्थ होता है कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना। कंप्यूटर कार्य क्षमता की जानकारी रखना ही कंप्यूटर का साक्षरता का अर्थ होता है। तो दोस्तों ये थे एक प्रकार से थ्योरी टाइप क्वेश्चन, यानी 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थ्योरी टाइप के, जो कि RSCIT एग्जाम में 6 दिसंबर को पूछे जाने की पूरी संभावना है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस की दोस्तों सीरीज चला रखिए RSCIT के क्वेश्चंस की, जो दोस्तों 6 दिसंबर तक चलने वाली है। एंड आपको इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, एंड वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ में सभी के साथ में शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों सभी की हेल्प हो सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।